हम काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ये निकल के कहाँ से आता है कि जो हमारा ईवी रिलेशन है डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट को देखेंगे कि हम कितना आएगा ई डॉट डी आर इंटू उन दोनों के बीच के एंगल कोस थीटा। ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो कुछ इस तरह से कि अगर मान लो ये हमारा डी आर वेक्टर है और ये हमारा ई वेक्टर है, ठीक है, इन दोनों के बीच के एंगल थीटा है। ठीक है, तो अगर हम एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर के अंदर, ठीक है, तो ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा उस केस के अंदर हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 90 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा डी वी की वैल्यू कितना आएगा माइनस ई डी आर कोस 90 जीरो, तो डी वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, मतलब v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो हमारा पोटेंशियल्स होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर के अंदर इमेजिनरी एक कोई भी अपने लाइन देख लेते हैं, ठीक है, तो उन इमेजिनरी लाइंस के ऊपर जो पोटेंशियल्स होगा वो कांस्टेंट होगा। तो यहीं से जो कंसेप्ट आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट आता है कि जो इमेजिनरी लाइन है या 3D के अंदर इसको इमेजिनरी प्लेन बोल देते हैं, ठीक है, तो इमेजिनरी प्लेन के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसलिए उसी का नाम हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी स्पेस के अंदर 3D के अंदर, तो हमारे इसके परपेंडिकुलर के अंदर जो भी प्लेन होगा इसके ऊपर जो पोटेंशियल v होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अंदर हमारे पास दो पॉइंट है वी ए और वी बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट से हमें पता है कि अगर सोर्स इसका यहाँ पे होगा पॉजिटिव सोर्स तो वी ए ग्रेटर देन वी बी होगा। मान लो कि हमारा एक तीसरा पॉइंट है जो इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर है सी, ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन से हम क्या बोल सकते हैं कि वी ए इज इक्वल टू वी सी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा यहाँ से वी सी ग्रेटर देन वी बी, मतलब ये पोटेंशियल इस पोटेंशियल से इस वी बी के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा। ठीक है, इस कंसेप्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं छोटा सा कि हमारे पास मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ई, और हमारे पास एक इमेजिनरी मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके ऊपर हमारे पास 3 पॉइंट गिवन है ए बी और सी। ठीक है, तो हमें पूछ लिया कि वी बी माइनस वी ए निकालो या पूछ लिया वी ए माइनस वी सी निकालो। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जितनी जो भी लाइंस होगी उन पर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो हम जितने पॉसिबल परपेंडिकुलर लाइंस हैं वो देख लेते हैं। तो हमें 3 पॉसिबल लाइन है, तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल क्या होगा, वी बी होगा, इसका पोटेंशियल वी ए होगा, इसका पोटेंशियल वी सी होगा। ठीक है, तो वी बी माइनस वी ए हमें निकालना है, तो मतलब जो वी बी है वो ज़्यादा है वी ए से, वी ए माइनस वी सी निकालना है तो वो भी वी ए वी सी से ज़्यादा, तो दोनों पॉजिटिव आएंगे पहली बात। तो दूसरी बात वी बी माइनस वी ए निकालना है हमें, तो हम यहाँ से देखें, ठीक है, अगर उनका मैग्नीट्यूड देखें हम डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहे, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो उसको उनको डेल्टा डी मान लेते हैं, तो ई इंटू डेल्टा डी, तो मैग्नीट्यूड वाइज ये आएगा। तो काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स इस कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे हमारे ई डॉट डेल्टा डी। ठीक है, तो अगर मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये साइड है वो ए गिवन है, तो ये कितनी हो जाएगी ए बाई टू। तो इस केस में जो वी बी माइनस वी ए निकल के आएगा वो कितना आएगा ई इंटू ए बाई टू, और इस केस में वी ए माइनस वी सी कितना निकल आएगा सेम ई इंटू ए बाई टू। ठीक है, अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस देखेंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें पता है कि अगर हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर हमारा क्या पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, उसी को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल देते हैं। ठीक है, तो एक वो क्या है, इमेजिनरी ट्रेजेक्ट्री है एक प्रकार से, तो इमेजिनरी ट्रेजेक्ट्री ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, उसी को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलता है। तो अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे हम देखते हैं, जैसे हमारे पास पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन के अंदर होगी, यूनिफॉर्म होगी, तो हमें पता है कि एक पर्टिकुलर आर डिस्टेंस के ऊपर जो पोटेंशियल होगा हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो उसकी एक वो ट्रेजेक्ट्री बनेगी। ठीक है, और हम देखेंगे कि जो इमेजिनरी ट्रेजेक्ट्री है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, टेंजेंशियल है। तो यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या है, एक फैमिली ऑफ 2D में देखेंगे तो सर्कल है और 3D में देखेंगे तो हम क्या है, ये स्फीयर है। ठीक है, तो फैमिली ऑफ सर्कल और स्फीयर है और वो टेंजेंशियल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, उसके बाद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे कि स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है, सेम है। तो
वहाँ पे देखेंगे ट्रेजेक्ट्री, तो हमारा हमने देखा है कि वो क्या निकल के आएगा 2D के अंदर, तो एक क्या निकल के आएगा परपेंडिकुलर लाइन निकल के आएगी, और 3D में क्या निकल के आएगा वो प्लेन निकल के आएगा, वो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो प्लेन है वो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा वो क्या आएगा, फैमिली ऑफ प्लेन्स परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि लाइन चार्ज, अगर पॉजिटिव लाइन चार्ज है हमारे पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसकी, बाहर की साइड होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि एक सिलेंड्रिकल कन्फिग्रेशन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो सेम रहेगा, मतलब सॉरी पोटेंशियल सेम रहेगा। तो इसके अंदर जो पोटेंशियल सरफेस आएगा वो क्या आएगा, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म आएगी। तो ठीक है, तो उनकी एक कॉमन एक्सिस होगी जो जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसके अंदर जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से सेम डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है, तो वो बनेगा हमारा फैमिली ऑफ सिलेंडर्स, ठीक है। और उसकी एक्सिस किसके ऊपर होगी, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम डाइपोल देखते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होती है उसके अंदर। तो यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस देखेंगे कुछ इस तरह से होंगे वो, ठीक है, इस तरह की फैमिली होगी। तो डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, वो अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसकी वही है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी जो परपेंडिकुलर होगी वो ट्रेजेक्ट्री होगी, उसी को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल रहे हैं। ओवरऑल देखते हैं कि ईवी रिलेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो हमने इस पे देखे कि न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी ई और वी के डायरेक्ट हम इस रिलेशन से देख सकते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट भी देख लिया हमने इसके एप्लीकेशंस के अंदर। जैसे डाइपोल को हम अगर कंसीडर करते हैं तो डाइपोल में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों निकाल के देख लिए, ठीक है। तो दोनों को हम वेरीफाई करते हैं ईवी रिलेशन से। तो मान लो कि हमारे पास डाइपोल है -q + q, डाइपोल मोमेंट p इस डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो हमने r पॉइंट पे, और वो थीटा एंगल बना रहा है, P और R के बीच के एंगल जो थीटा है, एक पॉइंट P पे जिसका R, थीटा पोलर कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे हमने VP निकाला था लास्ट लेक्चर के अंदर, वो हमारा निकल के आया था KP cos थीटा बाई R²। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन था ये, ठीक है। तो यहाँ से हम कोशिश करते हैं कि EV रिलेशन से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। तो हमें वहाँ से पता था कि जो हमारा E है वो क्या है, नेगेटिव ग्रेडियंट है पोटेंशियल का, ठीक है। तो हमने बोला था कि जो ये ग्रेडियंट है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर अलग होगा, पोलर कोऑर्डिनेट में अलग होगा। तो पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर जो ग्रेडियंट होता है वो कितना क्या होता है, जो ग्रेडियंट होता है पोलर कोऑर्डिनेट में वो होता है del/del r थीटा 1/r थीटा कैप। तो r कैप के अंदर इसका पार्ट ये होगा, थीटा कैप के अंदर पार्ट इसका ये होगा। तो इसका यहाँ से हमारे दो पार्ट निकल के आएंगे r और थीटा के। तो हमारा एक ER निकल के आएगा, एक थीटा निकल के आएगा। तो ER कैसे निकलेगा हमारा, del/del r v r कैप नेगेटिव के साथ में, और E थीटा निकल के आएगा -del/v/del थीटा, ठीक है, थीटा कैप, और यहाँ पे 1/r भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ही निकल के आएंगे। तो इसको del/v/del r करेंगे, इसको del/v/p/del r करेंगे और r कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से ER निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 2kp sin थीटा बाई r³, ठीक है। और E थीटा निकल के आ रहा है यहाँ से हमारा, वो निकल के आ रहा है kp sin थीटा बाई r³। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर उस टॉपिक के अंदर भी हमने देखा था कि ER और E थीटा हमारा सेम यही निकल के आ रहा था। ER की जो डायरेक्शन थी वो हमारी इस डायरेक्शन में थी ER, और E थीटा था हमारा इस डायरेक्शन के अंदर था, ठीक है। देख भी सकते हैं कि तो E थीटा पॉजिटिव है, मतलब इसकी डायरेक्शन ये है, और ER की डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ER ही है, ठीक है। तो उनके एंगल बीच में कुछ अल्फा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो वहाँ से देख भी सकते हैं कि tan α = tan θ/2 निकल के आ रहा था, ठीक है। तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर हमें पोटेंशियल टर्म पता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। रिवर्स भी जा सकते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है किसी सिस्टम के अंदर तो हम पोटेंशियल्स भी निकाल सकते हैं। और लेते हैं वेरिफिकेशन का, कि हमें पता है कि स्फेरिकल शेल है जिसका चार्ज Q है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि पोटेंशियल जो निकल के आया था, तो अगर वो हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट इनसाइड ले लेते हैं, एक आउटसाइड लेते हैं, तो पॉइंट 1 है वो R से कम है, तो पॉइंट 1 यहाँ होगा, कोई पॉइंट 2 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो जो पॉइंट 1 पे जो पोटेंशियल निकल के आया था, V1 बोल देते हैं उसको, वो निकल के आया था KQ डिवाइडेड बाई में R, और V2 बाहर की साइड में जो निकल के आया था वो निकल के आया था KQ डिवाइडेड बाई में, अगर ये x डिस्टेंस है यहाँ से तो वो x, R यहाँ पे रेडियस है शेल की, ठीक है, ये निकल के आया था। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा यहाँ से, और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही है, ठीक है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा -del v/del r हो जाएगा, ठीक है। तो
सॉरी डेल वी बाई डेल एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कि हम v1 के लिए लिखते हैं, v1 यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा, तो क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि ये कांस्टेंट टर्म है, इसको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो 0 आएगा, तो E1 कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने की कोशिश करेंगे तो E2 लिखेंगे तो कितना आएगा, डेल v कितना है, के क्यू बाई एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो कितना आएगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वेयर। तो हम देखेंगे कि E2 निकल के आएगा, वो आएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वेयर। तो ग्राफ भी देख लेते हैं, तो R से ज़्यादा पे, ठीक है, सेकंड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो के क्यू बाई एक्स स्क्वेयर आया, एक्स के साथ घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और अंदर की साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो हमने ये वेरिफिकेशन भी कर लिया ईवी का स्फेरिकल शेल के केस के अंदर, ठीक है।